राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज मेरे नए चैनल मेरे अनुभव में। तो एक अनुभव तो मैं अपना बता चुकी हूँ। आज मैं आपको अपना दूसरा अनुभव बताऊंगी और अब आने वाला है दोस्तों बासोड़ा। तो उसी की बारे में मैं कुछ बताऊंगी जो मुझे याद है और अच्छा भी लगा था। अगर आपको सुन के अच्छा लगे तो आप भी मुझे बताना कमेंट कर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फ्रेंड्स, आज वैसे बासोड़ा मनाया जाता है सोमवार को, लेकिन मैंने आज नहीं मनाया क्योंकि घर में कोई था नहीं। तो अब बनाऊंगी मैं बासोड़ा बुधवार को। वैसे मेन बुधवार को ही है, बाकी अगर बीच में सोमवार आ जाता है तो हम पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बासोड़े के बारे में ही चलो बात कर लेते हैं। तो जब मेरी शादी हुई थी तो बासोड़ा मुझे अपने वहाँ का पता था कि हम किस तरीके से मनाते हैं, अपने पीहर का यानी मेरे मायके का। फिर शादी हो गई तो फिर मुझे यहाँ के भी रीति रिवाज पता लगने लगे और यहाँ पे किस तरीके से बासोड़ा मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे मम्मी के घर पे, पापा के घर पे तो बासोड़ा बहुत ही अलग तरीके से मनाया जाता है और यहाँ दूसरे तरीके से मनाया जाता था मेरे ससुराल में। तो मुझे वैसे यहाँ का तरीका बहुत अच्छा लगा था अपने ससुराल का, क्योंकि वहाँ पर मेरी दादी, दोस्तों मेरी दादी थी इलाहाबाद की और मेरे दादा थे लखनऊ के। तो हमारे घर उसी तरह के खाने बनते थे, ज़्यादा नवाबी और इलाहाबादी। तो खाने की तो मेरी दादी जैसे शेफ़ होते हैं ना, इस तरह की थी मेरी दादी। घर में एक एक चीज़ खुद बनाती थी, बाहर से हम कुछ नहीं लाते थे। अचार, पापड़, मुरब्बा, खाना, हर तरह की चीज़ आप समझ लो, पापड़, सब चीज़। तो हम अपनी दादी से ही बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं बचपन से ही। हम उनके साथ बनाते थे शौक में। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी हमें सिखाई। मतलब इतने एक्सपर्ट मेरी मम्मी भी नहीं होंगी जितनी मेरी दादी थी। और जब तक हमारी शादी होने का टाइम आया था तब तक हमारी दादी हमारे साथ ही थी। तो फ्रेंड्स, वहाँ का तरीका ये था कि ना मैं और हम तीनों चारों बहन भाई सब रात भर अपनी दादी के साथ बैठ के खाना बनवाते थे। तो खाना तो वही बनाते थे मेन, हम तो शौक में उनके साथ जगते थे। इतनी सारी गुंजिया, जबकि होली पे हमारे खूब बन जाती थी, लेकिन फिर भी दादी बासोड़े पर भी गुंजिया, गुलाब जामुन, पूड़ियाँ, पुए, जिन्हें गुलगुले कहते हैं राजस्थानी। तो दोस्तों, इस तरह की सारी चीज़ें बनाती थी रात को। और इतनी सी नहीं, क्योंकि बुआओं के घर भी सामान जाएगा। जितनी मेरी 2-3 बुआ थी उनके घर जाता था, पड़ोस में बांटा जाता था, 5-7 लेडीज़ों को खिलाया जाता था। तो आप समझ लो कम से कम 30-40 लोगों का खाना बनाते थे हम रात भर बैठ के। तो वहाँ का बासोड़ा ऐसा होता था। और सुबह हम 5 बजे पूजा करने जाते थे। उस टाइम पे तो बच्चे थे, तो बच्चों की फौज पूरी चल देती थी। चाचा के बच्चे, हम सब, बुआ के बच्चे भी कभी कभी होते थे वहाँ पर। तो इतने सारे बच्चों को मेरी दादी और मम्मी, चाची सब सुबह सुबह लेके जाती थी। तो हम वहाँ पूजा करके आते थे। और फ्रेंड्स, मैं हूँ अब अपनी ससुराल में आई शादी होके। तो यहाँ का बासोड़ा मेरे को अच्छा लगा, इजी वाला। जैसे मेरे दूसरे चैनल का नाम है ना इजी, इसी तरीके से मेरे को वहाँ का बासोड़ा भी बहुत बढ़िया लगा, इजी। क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी और पंजाबी स्टाइल का खाना बनता है मेरे ससुराल में। चीज़ें कम बनती हैं लेकिन अच्छी, टेस्टी। और मतलब इस तरीके से नहीं बनती कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मेरी सासू माँ जी ने बासोड़े के बारे में मुझे बताया कि सुबह बासोड़ा है, अभी ये खाना बनाना है। तो फ्रेंड्स, जब मेरी शादी हुई थी तब बासोड़े पे, मेरे पहले बासोड़े पे तो ना, जब तो मेरे कोई बच्चे थे ही नहीं। मेरी शादी हुई थी फरवरी में और मार्च में बासोड़ा आ गया था। तो फिर हमने, मेरे को पता भी नहीं था, फिर मेरी सासू जी ने कहा कि ना ये बनेगा, ये बनेगा। तो वैसे यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बना जितना मेरे पीहर में बनती थी सब चीज़ें, क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने सिर्फ पूजा के लायक खाना बनाया था। और जो वहाँ पे लेडीज़ों को खिलाते हैं, मीठी पूड़ी, पुए, चावल, ये 3 चीज़ बनाई थी। और दही भी हम घर में ही जमाते थे। और लेकिन ये सब चीज़ें बनाने के लिए यहाँ पर ये था कि सामान तुरंत बाज़ार से मंगाया जाएगा, चाहे हमारे घर में मनो सामान रखा हो, यानी पूरे टंकी भरे हो, ड्राम भरे हो चावल के, गुड़ के, चीनी के, लेकिन सामान सारा पूजा का बाहर से आएगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि देखो रोज़ हम खाना बनाते हैं, उसी में से लेके आटा गूंथते हैं, उसी में से चावल लेके पकाते हैं, उसी में से दाल पकाते हैं।
तो लेकिन मेरे ससुराल में एक ये रिवाज था जो मुझे पता है, मेरी सास ने और ससुर ने बताया था कि ना यहाँ पर जो भी पूजा का सामान होता है, चाहे अमावस हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, जो खाना पकना होता है देवी देवताओं का, कुल देवियों का, पितरों का या बासोड़े का, तो उसके लिए हम चाहे आधा आधा किलो, एक एक किलो जो भी सामान आएगा वो मार्केट से ही आएगा तुरंत, तो उसका प्रसाद बनेगा। तो दोस्तों ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इजी भी लगी थी कि हमें फटाफट जो सामान मंगा के दे दिया। तो रात को मैंने सामान मैं बनाती थी। पहली बार तो खैर मम्मी जी ने मुझे बताया था सब चीज़, लेकिन अगली बार से मैंने सब चीज़ें खुद ही करना शुरू कर दिया था। तो हमारे फ्लोर थे 3 ऊपर से नीचे तक, तो मम्मी तो नीचे बैठती थी और सिर्फ सामान भिजवा देती थी, और मैं अकेला और मेरी नंद हम दोनों खाना बना लेते थे सारा। पहले सब लोगों को खाना खिला के रात को, फिर गैस वगैरह किचन साफ सूफ करके बर्तन धोकर, फिर हम रात को 11 बजे तक खाना बनाना शुरू करते थे पूजा का। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का भी एक रीज़न होता है कि बासोड़े पे बासी खाना क्यों खिलाया जाता है और क्यों माता को चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये दिन होता है शीतला माता का। शीतला माता बहुत ही ज़्यादा पवित्र देवी हैं और बहुत ही शांत देवी हैं, लेकिन अगर इनको गुस्सा आ जाए तो इनका प्रकोप भी बहुत है। तो इसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी है जो हमारी दादी सुनाती थी, मैं आपको भी बता देती हूँ। बीच में कोई आ गया था घर पे, तो उससे बात करने लग गई थी, तो हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली थी वो मेरी दादी सुनाती थी हमें, अब हमें तो याद ही है। बाकी मम्मी जी ने भी 1-2 बार बताई थी, तो सेम वही स्टोरी थी। अधिकतर वही स्टोरियाँ होती हैं पुरानी लेडीज़ों को, सासुओं को, नानी दादी सबको पता थी। लेकिन अब जो ये उम्र होती जा रही है, जैसे हमारी पीढ़ी आई, अब हमारे बाद जो दूसरी पीढ़ी आएगी वो शायद भूल जाएंगे ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स मेरा आजकल ये इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ, अपने बच्चों की, अगर इन्हें कुछ करना होगा इनमें से तो ये यूट्यूब पे देख के अपने घर के रीति रिवाज भी कर सकते हैं। अगर भूल जाएंगे इनकी, मेरे जैसे मेरा बेटा है, इसकी बहू आई, अगर इसको कुछ नहीं पता और मैं नहीं हूँ या मैं कहीं गई हुई हूँ या भगवान ने सीधा मेरे को अपने पास बुला लिया जब तक मैं नहीं हुई, तो दोस्तों ये इसमें से देख के अपना अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। बाकी तो इनकी इच्छा है, जब तक हम हैं तब तक हम तो अपने रीति रिवाज निभा ही रहे हैं जितने हमसे निभ सकते हैं। तो दोस्तों चलो स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। मेरी दादी ने जो सुनाई थी मुझे क्या सभी को सुनाती थी वो, और हर बासोड़े पे सुनाती थी, क्योंकि कोई ना कोई नया बंदा होता था उसको सुनानी पड़ती थी क्यों हो रहा है ये बासोड़ा। और हमारे मन में ये क्वेश्चन जरूर रहता था, हमारा कोई भी त्योहार या कोई भी ऐसी बात होती थी हम उसका रीज़न पूछते थे सारे बहन भाई, अपने मम्मी पापा दादी मौसी जो भी होता था, बड़ा नानी, सबसे पूछते थे ये होता क्यों है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मेरी दादी ने भी स्टोरी सुनाई हमें कि एक बार पार्वती माता रात को घूम रही थी पृथ्वी पर। तो सुबह के बज चुके थे 3, 3:30। तो आपको पता ही है 3 बजे के बाद भगवान का टाइम होता ही है। तो माता रानी को लग रही थी भूख प्यास बहुत ज़्यादा। तो भूख प्यास में माता रानी सबके दरवाजे खटखटा रही थी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर ना एक लेडीज सुबह सुबह खाना पका रही थी, जैसे वो हम चावल उबालते हैं ना, आपने देखा होगा बासोड़े पे चावल भी चढ़ाए जाते हैं इसीलिए मेन। तो वो चावल उबाल के, उसको नहीं पता था बाहर माता खड़ी हुई है, तो उसने वो चावल का जो उबला हुआ पानी गरम गरम बाहर यूँ फेंक दिया उछाल के, तो वो माता के ऊपर गिर गया और माता जल गई, उनके फपोले उठ गए। तो इस फपोले के बारे में मैं बताऊंगी क्या रीज़न होता है। तो ना ये कहानी मेरे को अच्छे से याद है। तो फिर ना वो माता जल गई, माता चिल्लाई कोई बचाओ कोई बचाओ, तो किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। तो सुबह सुबह कुम्हार लोग उठ जाते हैं अपना काम करने के लिए। तो एक कुम्हारिन थी, उसने माता को देख लिया, यानी ये माता के रूप में नहीं थी, वो एक लेडीज़ बुढ़िया के रूप में थी। तो उसने माता को देख लिया, तो वो अपने घर में लेकर गई। उसने माता को ठंडे पानी से नहलाया, यानी उस लेडीज़ को, जो बुढ़िया लेडीज़ थी, उसे तो नहीं पता था कि ये माता है, लेकिन वो माता रानी थी, पार्वती माता। तो उन्होंने उसको नहलाया माता को, और माता नहा के इतनी शीतल हो गई उस ठंडे जल से, उन्हें इतनी तसल्ली मिली। तो उन्होंने ये बोला कि उस औरत से, वो कुमार थी, कुमारिन थी यानी, तो ना कि ना
आज तूने जो मुझे ठंडक पहुंचाई है ना, मेरे जले हुए शरीर पे तूने जो मुझे ठंडक दी है ना, तो माता ने अपना रूप उन्हें दिखा दिया कि मैं माता हूँ। ये सब चीज़ जैसे भी हुई होगी उस टाइम पे उन्होंने दिखा दी होगी। तो ना उनसे ये बोला कि आज तूने जो मुझे ठंडक पहुंचाई है ना, तो आज मैं आपको ये देती हूँ वरदान कि मेरी जो पूजा शीतला माता की पहले करेगा, सबसे पहला हक आप लोगों का होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हक होता है कुमारों का। सबसे पहले शीतला माता की पूजा कुमार करते हैं। जैसे आज शीतला का माता का पहला जो भी पूजा हुई होगी वो कुमार लोग ही करेंगे, फिर उसके बाद और लोग सातों जात करती हैं। तो दोस्तों ये रीज़न था। तो फिर माता ने उसको कहा कि तुम मेरे ऊपर ठंडा प्रसाद चढ़ाना, मैं शीतला माता हूँ। और उनकी कुल देवी भी होती हैं ये, और बहुत सारे लोगों की होती हैं कुल देवी शीतला माता। अब ये फफोलों का कारण ये होता है, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह हम माता बोलते हैं, छोटी माता निकल आई, अब ये माता के दिन आते हैं जो, तो ये शीतला माता ही होती है। ये एक एक बार सबके शरीरों में आती हैं, चाहे वो बुढ़ापे में आए, चाहे जवानी में, चाहे पैदा होते हुए बच्चे के, तो वो एक बार जरूर शीतला माता सबके वो शरीरों में आती हैं। तो किसी किसी को एक एक दो दो चिन्ह छोड़ जाती हैं, किसी के ज़्यादा छोड़ देती हैं। लेकिन दोस्तों आजकल तो डॉक्टरी इलाज ज़्यादा है, अब इनके दवाइयाँ बन गई हैं, शुरू से ही बन गई हैं 85 साल से, तो इनके इंजेक्शन वगैरह लग जाते हैं तो इतना असर नहीं होता। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा लोगों के मुंह पे दाग होते थे, हाथ पैरों में, गर्दन में, तो वो ये माता का ही असर होता था। तो दोस्तों मुझे तो यही स्टोरी पता थी, मैंने जो आपको बता दी, और इसीलिए बासोड़ा मनाया जाता है। तो बासोड़ा मैं तो मनाऊंगी बुधवार को, क्योंकि आज तो हम मना नहीं पाए। सोमवार वैसे आड़े नहीं जाने देते, आड़े जाने का मतलब खाली नहीं जाने देते, तो मनाते हैं जो मना सकते हैं, लेकिन जो नहीं मना पाते वो बुधवार को मनाते हैं। तो मैं करूँगी बुधवार को पूजा बासोड़े की। और अब देखो ईजी मुझे इसलिए लगता है क्योंकि फिर मेरी सासू माँ ने 10-12 साल जब बीत गए, मेरे बच्चे हो गए और मेरा बेटा हो गया 3 साल का, तब तक मेरे मम्मी पापा जी थे। तो फिर उन्होंने भी यही दिमाग लगाया जैसे मैं लगा रही हूँ कि हम लोग होंगे या नहीं होंगे, तुम लोगों से इतनी सारी पूजा सामान ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, तो ऐसा करो। पापा जी ने भी बोला और मम्मी ने भी कि अब तुम बासोड़े पे मीठे गुड़ के चावल बनाओ, रात को दही जमाओ, चने की दाल भिगो दो और इसी से आप पूजा करो, ठीक है। और कच्चे दूध में पानी मिलाकर माता के ऊपर चढ़ाना। तो दोस्तों ये सब चीज़ मुझे बहुत आसान लगती है, और 10 साल से, कम से कम 10-12 साल से, जब से मम्मी पापा ने बताया, 15 ही साल हो गए होंगे, तो मैंने तब से यही करना शुरू कर दिया। मैं इसी तरीके से माता पूजती हूँ। तो पहले मैं जाती हूँ माता पूजने, शीतला माता, फिर उनको पूजने के बाद हम जाते हैं होली पूजने, जहाँ पे हम होली जलाते हैं। फिर होली पूजने के बाद हम पूजते हैं अपनी कुल देवियाँ, वहीं पर पास में मंदिर में कहीं आसपास जो छोटे छोटे पत्थर वगैरह पड़े होते हैं, कंकड़ी माता हमारे में बोलते हैं राजस्थानियों में। सारी देवी देवता अपने पूजने के बाद पितरों को पूजते हैं और भोलेनाथ जी को पूजते हैं, क्योंकि पार्वती माता भोलेनाथ जी की अर्धांगिनी थी, ये तो सभी को पता है। तो भोलेनाथ जी की पूजा हर हालत में होती है, चाहे वो कृष्ण जी की पूजा हो, चाहे किसी भी देवता की हो। जैसे गणेश जी की होती है प्रथम, तो शिव जी की भी पूजा हमेशा होती है हर देवी देवता के साथ। लक्ष्मी माता के साथ भी गणेश जी की, उनकी पूजा होती है शिव जी की। ये भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको स्टोरी सुना दी, और एक चीज़ और बताती हूँ जो मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी, वो पहले मुझे नहीं पता थी, तो शादी के बाद ये बात पता चली। जैसे हम होली खेलते हैं, होली खेलने के बाद जो हमारे घर में कलर रंग बच जाते हैं, गुलाल बच जाते हैं, तो जो बासोड़ा आता है वो कलर सारे बासोड़े वाले दिन माता देवी देवताओं पे चढ़ाकर हमको ख़त्म कर देने चाहिए। अगर हम उन्हें घर में रखेंगे अगले साल काम आएंगे, तो वो शुभ नहीं होता, अशुभ होता है हमारे लिए, हमारे घर के लिए। तो फ्रेंड, जो कलर बचता है वो सब बासोड़े वाले दिन सारे देवी देवताओं पे, शिव जी पे, माँ शीतला माता पे, होली माता पे, सब पे चढ़ाकर ख़त्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों बताओ, आपको मेरा ये अनुभव, मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्टोरियाँ मैं आपको और अपने अनुभव आगे भी बताती रहूँगी। अगर आपको सुन के मज़ा आ रहा हो तो मुझे कमेंट करना। दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलूँगी मैं
आपको अपनी अगली स्टोरी में। मेरे अनुभव, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको ऐसे ही अनुभव मैं बताती रहूँगी। बाय बाय, राधे राधे।